हमें फर्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर पार्क युंग सुक को दिखाया जाता है, जो काफ़ी मोटा होता है, जिसकी हाइट भी कम होती है। पार्क को कुछ लड़के बुली करके पैसे मांग रहे हो। पार्क के पास इनफ पैसे नहीं होते। ये सुन के वो लड़के काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि पार्क, अब हम जो तुम्हें बोलेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। पार्क इसके लिए तैयार हो जाता है। उनमें से एक लड़का पार्क को कुत्ते की तरह एक्टिंग करने के लिए कहता है। पार्क कुत्ते की एक्टिंग करता है और भौंकता है। सब उस पर हंसते हैं। फिर वो लोग पार्क को मारते हुए कहते हैं, मैं तो भूल ही गया था कि तुम कोई कुत्ते नहीं बल्कि एक मोटे पिग। पार्क को पिग की एक्टिंग करने के लिए कहता है। पार्क पिग की भी एक्टिंग करता है और सब पार्क पर हंसते हैं। और वो बुली लड़का उसे बुरी तरह मारते हुए कहता है कि तुम एक ट्रैश मतलब कूड़ा हो और कुछ भी नहीं। उन सबकी बातें सुन के पार्क सोचता है कि वो अब मरना चाहता है, उसे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्क घर पर लेटा होता है और उन लड़कों की बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। फिर पार्क को भूख लगती है और वो खाना बनाने के लिए किचन में जाता है। वही बातें याद आ रही होती हैं जिन्हें भुलाने के लिए वो गाना गाने लगता है। पार्क की मम्मी को दिखाया जाता है जो अपने काम से वापस घर आती हैं और पार्क का गाना सुनकर कहती हैं कि तुम्हारी आवाज़ काफ़ी अच्छी है और तुम एक फेमस सिंगर बन सकती हो। और फिर पार्क की मम्मी खाना बनाने लगी। पार्क खाना देखकर गुस्से में कहता है कि मेरे खाने में एग न डाला कीजिए, मेरा वेट बढ़ता है। ये सुन के पार्क की मम्मी माफ़ी मांगती हैं। खाना खाते वक्त पार्क को उन लड़कों की बात याद आती है और पार्क अपनी मम्मी से कहता है कि अब उसे स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करना है। ये सुन पार्क की मम्मी बोलती हैं, क्या तुम्हारे स्कूल में कुछ हुआ है? ये सुन के पार्क बोलता है उसके स्कूल में सब लोग काफ़ी जीनियस हैं और उसे पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, इसी वजह से वो स्कोर नहीं कर पा रहा, इसीलिए वह स्कूल चेंज करना चाहता है। ये सुन के पार्क की मम्मी बोलती हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो नया घर ले सके और तुम्हारा स्कूल चेंज करने से हमारा दोस्त भी छूट जाएंगे। जिससे पार्क को उन लड़कों की बातें याद आने लगती हैं। पार्क सारा फ्रस्ट्रेशन अपनी मम्मी पर निकाल देता है और गुस्से में दीवार पर पंच करता है, जिससे दीवार में होल हो जाता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्क स्कूल जाता है। वो एक लड़की से टकरा जाता है, जिससे वो लड़की और उसकी फ्रेंड्स पार्क की बहुत बेइज्जती करती हैं। तभी वहाँ वो बुली लड़का आता है और पार्क से खेलने चलने के लिए कहता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मैदान में लड़के फुटबॉल से पार्क को हिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पार्क उस बुली लड़के का बॉल को पकड़ लेता है, जो देख के उसका बुली कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि अपनी जगह से मत हिलो। वहीं पास में बैठी लड़कियां ये सब देख रही होती हैं। उनमें से एक लड़की पूछती है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दूसरी लड़की बताती है कि यहाँ ये लोगों ने शर्त लगाई है, जो फुटबॉल से पार्क को हिट करेगा वो बहुत सारे रुपए जीत जाएगा। वहीं एक लड़का फुटबॉल से पार्क को हिट करने में कामयाब हो जाता है और शर्त जीत जाता है। ये सब देख कर पार्क का बुली काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बिना कुछ सुने पार्क को पीटने लगता है। तभी वहाँ पार्क की मम्मी आ जाती हैं और पार्क को पीटता देख गुस्सा हो जाती हैं और उस बुली लड़के को डांटने लगती हैं। वो बुली लड़का बोलता है कि वो लोग यहाँ सिर्फ एक गेम खेल रहे थे, आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं। पार्क की मम्मी उस लड़के को प्रिंसिपल ऑफिस चलने को कहती हैं। ये सब देख के सब लोग पार्क को लूज़र लूज़र कहने लगते हैं। तभी पार्क पागलों की तरह अपनी मम्मी पर चिल्लाता है, जो देख के उस पार्क की मम्मी काफ़ी दुखी हो जाती हैं। फिर जब पार्क शाम को स्कूल से घर जाता है तो अपनी मम्मी से माफ़ी मांगता है। उसकी मम्मी कहती हैं कि मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ये सब होता है, अब मैं तुम्हारा स्कूल ट्रांसफ़र करा दूंगी। ये सुन के पार्क खुश हो जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्क अपना नया घर देख के सोच रहा होता है कि माना कि ये घर थोड़ा स्लम एरिया में है, लेकिन इससे क्या किसे फ़र्क पड़ता है। वो यहाँ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने आया है। वो अपने घर में पहुँच के अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताता है कि वो यहाँ सही से पहुँच गया है, अब उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलता है। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और डर के जल्दी से उस लड़की से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन वो देखता है कि वो लड़की भी उससे माफ़ी मांग रही है। ये देख के पार्क काफ़ी खुश हो जाता है और सोचता है मुझे इनसे बात करनी चाहिए। तभी वो स्टाइल मारते हुए उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की पार्क से डर रही होती है। तभी वहाँ एक लड़के की एंट्री होती है और इस लड़के का नाम जिन सॉन्ग है। वो लड़का उस लड़की से पार्क के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़की बिना कुछ बताए वहाँ से जाने लगती है। तभी पार्क एक क्रीपी स्माइल के साथ उन्हें देखता है, जिससे वो लड़का गुस्सा हो जाता है और वहीं पार्क को पीटने लगता है। पार्क घर पहुँच के देखता है कि इंटरनेट पर उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है और लोग कमेंट्स में उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये सब देख के पार्क रोते हुए सो जाता है। आधी रात में उसकी अचानक नींद खुलती है। वो मिरर में अपना फेस देख के काफी डर जाता है। वो फिर से खुद को मिरर में देखता है। अब वो काफी हैंडसम दिखने लगा है। वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसका मोटा शरीर अभी भी सो रहा है। फिर ये नई बॉडी अपनी पुरानी बॉडी को जगाने की कोशिश करता है। पार्क उठ जाता है और सोचता है क्या ये सब एक सपना था। फिर वह सोता है तो उसकी दूसरी बॉडी जग जाती है। फिर वो सोचता है कि उसे अब इस नई बॉडी के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। फिर हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहां सभी लोग एक लड़के को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, जिसका नाम किमसुन है। तभी वहां एक और पर्सन की एंट्री दिखाई जाती है, जिसे देख के सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो लड़का किमसुन से टकरा जाता है। उस लड़के को देख के किमसुन भी हैरान हो जाता है। ये लड़का और कोई नहीं अपना पार्क ही होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ टीचर सभी बच्चों को बताते हैं कि उनके क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है।
ये नया स्टूडेंट पार्क ही होता है, जिसे देखने के बाद सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। पार्क उन सबको देख के अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि हाय, मेरा नाम पार्क यूंग-सुक है। उसी क्लास में किम-सुल और जिन-सॉन्ग होते हैं, जो पार्क को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।